सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। स्वागत है आप लोगों का इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस पावर बैंक के बारे में, जो कि मैंने अभी कुछ दिन हो गए, लगभग 1 महीना हो गया, करीब 27 दिन पहले मैंने बस को परचेज़ किया था अमेजोन से। तो इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग तो मैं इसकी कर चुका हूँ, लेकिन इसका रिव्यू करेंगे कि कैसा क्या ये वर्क करता है। तो उसके बारे में ये वाली वीडियो होने वाली है। और मैं आपको बिहाइंड द स्टोरी भी बताऊंगा कि मैंने क्यों इसको परचेज़ किया। मेरे पास पहले से एमआई का पावर बैंक था, इसकी मैंने वीडियो बनाई थी चैनल पे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेरे पास पहले जो पावर बैंक था वो ये वाला था। ये एमआई का पावर बैंक है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला पावर बैंक था मेरे पास पहले। ये एमआई पावर बैंक 3i 20,000 mAh का है, 18 वॉट का, ठीक है। और तो हुआ क्या यार कि ये वाला जो पावर बैंक है ये 18 वॉट का है, ठीक है। तो ये केवल फ़ोन्स को चार्ज करने के लिए है, ना कि मैकबुक को या लैपटॉप को चार्ज करने के लिए नहीं है ये। तो हुआ क्या कि मैं कुछ दिन पहले इसको खरीदने से, नए वाले को खरीदने से पहले, मेरा लैपटॉप जो है मैं इस पर कुछ ऐसी काम कर रहा था, तो ये थोड़ा मतलब डिस्चार्ज था। तो मेरे दिमाग में ऐसी थॉट आया कि मैं अपने लैपटॉप को, मैकबुक को चार्ज कर लूँ, ठीक है। तो मेरे दिमाग में थॉट आया कि मैं पावर बैंक ला के चार्ज करके देख लेता हूँ, क्यों फालतू में दूसरे कमरे में जाऊँ उसको चार्ज करने के लिए। तो मुझे पहले लगता था कि ये पावर बैंक जो है 18 वोट का एमआई का, कि ये उसको या तो चार्ज करेगा नहीं, ठीक है, मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा मैकबुक जो है वो, या फिर अगर चार्ज करेगा भी तो बहुत स्लो चार्ज करेगा, ऐसा मुझे लगता था पहले। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये ख़राब हो जाएगा। लेकिन जब मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया तो पता नहीं क्या हुआ यार, कि जैसे उसमें 1 सेकंड के लिए शो किया कि ये कनेक्टेड, लेकिन उसके बाद फिर जो है मेरा पावर बैंक जो है वो डेड हो गया। शायद मेरे मैकबुक ने उल्टा करंट भेज दिया पावर बैंक की तरफ इस वजह से। तो मेरा जो मैकबुक है वो 30 वोट का जो चार्जर है वो सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये जो पावर बैंक है ये है 18 वोट का। तो इस वजह से उसने जो है उल्टा करंट भेज दिया, इस वजह से ये ख़राब हो गया। तो मुझे लगता था कि ये या तो चार्ज करेगा नहीं, या फिर करेगा भी तो बहुत स्लो चार्ज करेगा। जैसे मैं अगर 18 वोट के चार्जर से चार्ज करता हूँ अपने पावर बैंक को तो बहुत स्लो चार्ज करता है, तो मुझे ऐसा लगता था। लेकिन ऐसा था नहीं भाई। तो कभी भी भाई अपना जो पावर बैंक है, अगर तुम्हारा पावर बैंक 18 वोट का है तो उसको उससे कभी भी लैपटॉप को चार्ज मत करो, वरना ये ख़राब हो जाएगा। तो फिर यार मेरा पावर बैंक ख़राब हो गया। मैंने कई सारे ट्रिक्स वगैरह भी करके देखे कि शायद ये चल जाए, ऑन हो जाए, लेकिन ये ऑन हुआ नहीं। मैंने चार्जर पे भी लगा के देखा इसको, और रीसेट करने की भी कोशिश करी इसकी इस बटन से, लेकिन कुछ हुआ नहीं, अभी भी कुछ नहीं होता। तो उसके बाद फिर यार मैं यार ऐसे जगह से हूँ, बहुत ही छोटे से शहर मान लो या कस्बा मान लो, जहाँ पे कोई भी ना तो ढंग का सर्विस सेंटर है एमआई का, ना ही कुछ ऐसा अच्छा कोई शॉप है जो उसको रिपेयर कर दे, ठीक है। तो मैं बड़ा टेंशन में चला गया यार। और एक पावर बैंक हुआ और एक इंटरनेट हुआ, ये 2 चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, मतलब मैं अगर अपनी बताऊँ तो मेरे लिए, ठीक है। तो फिर मैंने कस्टमर केयर से भी बात करी, इसका जो इस पर टोल फ्री नंबर वगैरह लगा था उस पर कॉल करके। तो उन्होंने भाई बताया कि, और मैंने इस पावर बैंक को फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था, करीब 1.5 साल हो गया इसको। मैंने इसको ख़रीदा था 24 जुलाई 2024 को, ठीक है। और आज 7 दिसंबर 25 है। तो और मुझे ये फ्लिपकार्ट से पड़ा था 1849 रुपये का। तो भाई मैंने इसको करीब 1.5 साल के आसपास हो गया। तो फिर मैंने कॉल किया हमारे कस्टमर केयर को, तो उन्होंने कहा कि भाई ये रिपेयर नहीं होगा, आपको दूसरा ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये रिपेयर नहीं होते हैं, ऐसा बोला उन्होंने। लेकिन रिपेयर तो सब हो जाता है, लेकिन मैं रिपेयर करवा भी लेता अगर मेरे एरिया में कोई सर्विस सेंटर होता है एमआई का, लेकिन यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो फिर मैंने कहा ठीक है फिर छोड़ो। और फिर मैंने मार्केट में भी लोकल जो शॉप है वहाँ पे जाके भी मैंने पूछा, तो वो सब भाई अपना अपना ज्ञान दे रहे थे कि दिखा देना और हाँ ये वो। तो मुझे लगा कि ये अभी तो बिल्कुल ही ख़राब है, फिर ये बिल्कुल ही भुगत देंगे उसको। तो मैंने कहा मैं नहीं दिखा रहा, अगर मैं कहीं बाहर जाऊँगा तभी उसको अगर हुआ तो रिपेयर करा दूंगा, वरना ख़राब तो है ही है। तो ऐसा भी सीन हो गया था इसके साथ। ये बिल्कुल प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा था, वर्क कर रहा था, लेकिन मेरी गलती की वजह से ये चला गया। फिर मैंने मतलब ये वाला पावर बैंक फिर मैंने ऑर्डर कर दिया, क्योंकि भाई बहुत ज़रूरी हो जाता। मतलब मैं अपने पावर बैंक से ही अपने फ़ोन को चार्ज करता हूँ, तब से मैंने पावर बैंक लिया है तब से, और काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़रूरी चीज़ भी है। तो फिर भाई मैंने लिया ये वाला, ये है अर्बन का 20,000 mAh अल्ट्रा कॉम्पैक्ट पावर बैंक प्रो करके, और ये 35 वॉट का है। तो फिर मैंने ये वाला परचेज़ किया अमेजोन से, और आई वॉज सो इम्प्रेस्ड विद दिस पावर बैंक, दिस इज़ सो अमेजिंग।
ये 35 वॉट का है, उतना ही का है जितना मेरा मैकबुक का चार्जर है, वो भी 30-35 वॉट का है, उतने का ही ये भी है। और इसी की आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे, मतलब आप लोगों को दिखाएंगे। और मुझे सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी इस पावर बैंक की कि ये वाला जो पावर बैंक है अर्बन का, ये मुझे पड़ा था 1700 रुपये का। अमेजोन से मैंने ये लिया था, 1700 रुपये का मुझे ये पड़ा था। मैंने इसको खरीदा था 11 नवंबर को, ठीक है। और एम का जो था वो मुझे पड़ा था 1850 का, मतलब ये 150 रुपये कम का मुझे मिला। और सबसे अच्छी चीज़ है इसकी कि मतलब इसका मुझे जो पैकेजिंग है इसकी, ठीक है, और ओवरऑल जो इसकी जो इंडियन फीलिंग है और जो बिल्ड क्वालिटी है, वो इससे भाई सही बताऊँ तो लाख गुना अच्छी लगी मुझे, सच बता रहा भाई। ये तो पूरा मतलब ऐसा प्लास्टिक का है, और मैंने इसको पहली बार लिया था तो मुझे तभी सही लगा, लेकिन ये वाला पावर बैंक वाकई बहुत बढ़िया है। अभी मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो इसकी मुझे ओवरऑल पैकेजिंग और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। इसके बॉक्स की पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे कंपेयर टू एम आई। वो तो उसने ज़्यादा रुपये का भी दिया, और उसकी पैकेजिंग भी मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी। पूरी प्लास्टिक बॉडी है इसकी, और उसका जो डब्बा है वो भी काफ़ी ऐसा है अजीब सा ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इस अर्बन के पावर बैंक में फ़ीचर्स भी इससे ज़्यादा हैं। मैं अर्बन के पावर बैंक से अपने मैकबुक को भी चार्ज कर लेता हूँ और दोनों फ़ोन्स को भी चार्ज कर लेता हूँ, और काफ़ी क्विकली चार्ज कर देता है वो, काफ़ी फास्ट। और इससे मैं अपने मैकबुक को चार्ज ही नहीं कर पाता था। तो ये चीज़ बेकार लगी मुझे एम आई की। पैसे भी ज़्यादा लिए और फीचर्स भी उतने नहीं दिए जो ये दे रहा है। तो ये रहा भाई इस पावर बैंक का बॉक्स, ये कुछ इस टाइप का आता है। और इसकी जो पैकेजिंग का बॉक्स थी वो कुछ इस तरह की है। ऊपर ये प्लास्टिक का कुछ हैंडल सा लगा है। ऐसे ही मेरा हैंडल मैंने सीगेट का वो मंगाया था हार्ड डिस्क अपना, उसमें भी ऐसे ही कुछ आया था। तो ये कुछ फ्रंट से ऐसा दिखता है। यहाँ पे लिखा है अर्बन, और यहाँ पे पावर बैंक की पिक्चर है। यहाँ पे लिखा है 35 वॉट फास्ट चार्जिंग। नीचे डुअल आउटपुट है, इसमें 2 आउटपुट है, एक टाइप सी और एक टाइप ए। और यहाँ पे लिखा है पावर डिलीवरी कंपेटेबल PD चार्जिंग, और 20,000 mAh अल्ट्रा कॉम्पैक्ट प्रो पावर बैंक। ये कुछ इस टाइप का है। और इसके साइड पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा है वही चीज़, इसकी फंक्शनलिटी दी गई है। पावर डिलीवरी कंपेटेबल और क्विक चार्जिंग कंपेटेबल, टाइप सी जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों है, 2-वे फास्ट चार्जिंग और 12 वेयर सर्किट प्रोटेक्शन। और इसके बैक साइड पे अगर देखोगे तो कुछ इस टाइप का मिल जाता है। यहाँ पे लिखा है हाई कैपेसिटी अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग, 35 वॉट फास्ट चार्जिंग, सुपर फास्ट चार्जिंग, ट्रैवल फ्रेंडली, 6 मंथ वारंटी है इसकी। और अभी तक मैंने इसकी जो वारंटी कार्ड इसमें आया था, इसका QR कोड को स्कैन करके मैंने अभी तक भाई इसको स्कैन नहीं किया है। तो अभी मैं स्कैन करूँगा। 1.5 महीना हो गया फिर भी मैंने स्कैन नहीं किया अभी तक इसको, सॉरी 1 महीना हो गया इसको, फिर भी मैंने अभी तक स्कैन नहीं किया। तो उसको मैं करूँगा, देखूँगा। तो इसके बाद यहाँ पे नीचे इसमें लगा है इन द बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमें मेन यूनिट मिलती है, चार्जर पावर मिलता है, टाइप सी चार्जिंग केबल मिलती है, और यूज़र मैनुअल मिलता है। और नीचे इसकी स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। कैपेसिटी 20,000 mAh, और इनपुट है टाइप सी, और ये 35 वोल्ट का मैक्सिमम इनपुट एक्सेप्ट करता है, और आउटपुट भी जो है टाइप सी है, और वो भी 35 वोल्ट का मैक्सिमम आउटपुट देता है टाइप सी वाला। और जो इसका टाइप ए पोर्ट है USB है वो 22 वोल्ट का मैक्सिमम आउटपुट देता है। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे इसमें लिखा है PD कंपेटेबल, और इसमें कुछ बताया गया है कि ये S24 अल्ट्रा फ़ोन है, उसको ये फ़ोन 30 मिनट्स में 50% चार्ज कर देता है ये पावर बैंक। iPhone 16 को ये 30 मिनट में 60%, और मैकबुक एयर को 30 मिनट में 40% चार्ज कर देता है। ऐसा ये जो पावर बैंक है अर्बन कंपनी का, ये दावा कर रहा है भाई। मैंने इससे अपना पावर बैंक वो मैकबुक भी चार्ज किया है, और अपना iPhone भी चार्ज किया है, और एंड्रॉइड फ़ोन भी चार्ज किया है। तो चार्जिंग भाई काफ़ी फास्ट करता है ये वाला, इसमें कोई डाउट नहीं है, काफ़ी बढ़िया चार्ज करता है। इसके अलावा इसमें यहाँ पे नीचे लिखा है चार्जिंग स्पीड में वेरी बेस्ड ऑन कनेक्टेड डिवाइसेस यूजेज एंड बैटरी परसेंटेज। मतलब कई डिवाइसेस का चार्ज करने के लिए लगा रखे हैं अपने एक साथ ही, तो जो है चार्जिंग स्पीड वेरी कर सकती है, या फिर बैटरी परसेंटेज कितना बचा है इस पावर बैंक में, उसके अकॉर्डिंग भी चार्जिंग जो है स्पीड वो वेरी कर सकती है। तो मैंने तो यार सिंगल डिवाइसेस ही चार्ज किए थे इससे। और इसके अलावा इसमें यहाँ पे नीचे लगा है, यहाँ पे नीचे बताया कि नेम ऑफ द कम्युनिटी अर्बन 20,000 mAh 35 वोल्ट अल्ट्रा कॉम्पैक्ट प्रो पावर बैंक। क्वांटिटी एक है, केबल एक है, मैनुअल एक है, और इसका जो वेट है वो 405 ग्राम है। और नीचे इसका जो MRP मेंशन है वो 4000 है, कलर ब्लैक है। और लेकिन मुझे ये मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे 1700 का पड़ा था। और इसका मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बता रहा है 8/25 यानी अगस्त 2025 का मैन्युफैक्चरिंग है इसका। कंट्री ओरिजिन इंडिया है। और यहाँ पे इसका कुछ एड्रेस वगैरह दिया गया, मार्केटेड बाय दिस एंड कस्टमर केयर सपोर्ट एड्रेस है, और यहाँ पे इसका टोल फ्री नंबर्स वगैरह है। तो ये है भाई अपना बॉक्स जिसमें ये आया था। ये अमेजोन का बॉक्स है। इसमें ये हमें इसमें केबल मिलती है जो कि टाइप सी केबल है, जो किसी के साथ में आई थी। और ये है भाई अपना पावर बैंक।
और इसमें ये हमें यूज़र मैनुअल मिलता है। ये वही बिल है जो अमेजोन के साथ में आया था। और ये जो है ये QR कोड को स्कैन करने के लिए, वारंटी रजिस्टर करने के लिए। तो ये भाई इसका यूज़र मैनुअल जो कि कुछ इस टाइप का आता है, यू कैन सी। ये कुछ इस टाइप का है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है इसकी, यू कैन रीड इफ़ यू वांट। तो इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं। और ये है भाई अपना पावर बैंक। तो ये रहा भाई अपना पावर बैंक। ये कुछ इस टाइप का दिखता है, ब्लैक कलर का है। और ये इसका डिज़ाइन है। इसमें हम गौर से देखेंगे तो इसमें कुछ टेक्सचर्स है, एज यू कैन सी। इसमें यहाँ पे ये कुछ मेटल जैसा लगा है, उसके ऊपर अर्बन की ब्रांडिंग है। और ये जो इसका पूरा जो मटेरियल है, ये कुछ थोड़ा रबरी मटेरियल टाइप का है, थोड़ा जैसे सिलिकॉन मटेरियल होता है ना आईफोन के कवर्स का, उसी टाइप का कुछ। तो वैसा है कुछ ये। इधर से थोड़ा टेक्सचर है और इधर पीछे जो है वो पूरा प्लेन है, पीछे कोई टेक्सचर नहीं है, लेकिन काफ़ी रबरी मटेरियल टाइप का है, काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह का नहीं जैसा ये था, ये तो पूरा प्लास्टिक बिल्डर था इसका। और पहले मैं इसी को दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे अर्बन की ब्रांडिंग है और यहाँ पे हमें 4 LED दी गई हैं। और इसके इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें अर्बन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे एक बटन दिया गया है। ये फ्रंट पे हमें यहाँ पे हमें एक टाइप C पोर्ट दिया गया है, ये वाला टाइप C, और ये वाला है टाइप A। और इस साइड पे हमें कुछ नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। और बॉटम पे अगर देखेंगे तो बॉटम पे भी बिल्कुल फ्लैट है। और नीचे जो है इसका कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखे गए हैं, वही जो हमें इसके बॉक्स पे देखे मिलते थे। यहाँ पे लिखा है अर्बन और नीचे इसका मॉडल नेम है, पावर बैंक मॉडल नंबर है, कैपेसिटी दी गई है 20,000 mAh, इनपुट दिया गया है टाइप C 35 वोट मैक्सिमम, आउटपुट टाइप C 35 वोट मैक्सिमम, टाइप A USB A 22 वोट मैक्सिमम, मेड इन इंडिया। और यहाँ पे इसका कुछ ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे लिखा है मेड इन इंडिया। तो ये है पूरा ओवरऑल इसका डिज़ाइन। और भाई पकड़ने में भाई बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगती है इसकी, काफ़ी सॉलिड है। ये तो पकड़ने में ही ऐसा लगता था काफ़ी प्लास्टिक सा, और इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी इसकी नहीं लगती है पकड़ने में, नेट फीलिंग जितनी इसकी है, ये काफ़ी बढ़िया लगता है। और इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी वैसी है जैसे इसकी बिल्ड क्वालिटी है। और एक चीज़ और है, जैसे इसका अगर साइज़ भी कंपेयर करके देखें तो MI वाला थोड़ा लंबा लगता है देखने में, एज यू कैन सी। मैं दोनों को रखता हूँ पैरेलल पे, आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है MI का, ये थोड़ा सा लंबा है अर्बन वाले से, अर्बन वाला थोड़ा छोटा है, कॉम्पैक्ट है। और मोटाई तो लगभग सेम ही है दोनों की, मोटाई में ज़्यादा फर्क नहीं है। ये कुछ इतना है और ये वाला भी इतना है। इसका जो एजेस है वो बिल्कुल कर्व है चारों तरफ से, और इसके जो है वो काफ़ी शार्प है इधर एजेस पे। और इसके अलावा ये जो है अर्बन वाला, ये थोड़ा भारी भी है, इसका थोड़ा वेट ज़्यादा है MI की कंपेयर में। MI वाला थोड़ा हल्का है। यहाँ पे अर्बन वाले के बॉक्स पे लिखा भी था कि इसका जो वेट है, नेट वेट 405 ग्राम है। और इसका जो वेट है MI वाले का, और MI के बॉक्स पे कहीं पे कोई मेंशन नहीं है कि इसका वेट कितना है, लेकिन इसकी वेबसाइट पे बता रहा था कि इसका जो वेट है वो 434 ग्राम है। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा यार, क्योंकि पकड़ने में मुझे ये अर्बन वाला थोड़ा भारी लगता है, और इसका जो वेट 405 मेंशन है, लेकिन इसका वेट 434 ग्राम मेंशन है, लेकिन ये काफ़ी हल्का है MI का। लेकिन खैर जो भी है, ये जो है अर्बन वाला ये काफ़ी अच्छा है, थोड़ा भारी है इससे MI से, लेकिन काफ़ी बढ़िया है। इससे मैं अपना मैकबुक भी चार्ज कर लेता हूँ, और अपना दोनों फ़ोन्स भी चार्ज कर लेता हूँ, और GoPro की बैटरीज भी चार्ज कर लेता हूँ। तो ऑलराउंडर टाइप का है ये। और ये उसका बॉक्स है अर्बन वाले का। तो ये कुछ इस टाइप का आया था। हालांकि वो तो मैंने निकाल दिया है पावर बैंक तो ये रहा। इसका बॉक्स मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये इसका बॉक्स है, ये कुछ इस टाइप का था। अंदर बॉक्स में कुछ नहीं है, और इसमें अपना पावर बैंक आया था ये, और इसमें यहाँ पे अपनी डेटा केबल रख के आई थी। तो ये कुछ इस टाइप का था भाई, ये वाला। तो मैं अभी आप लोगों को अपने इस पावर बैंक से अपने मैकबुक को भी चार्ज करके दिखा देता हूँ। तो अभी मेरा जो पावर बैंक है वो अभी इतना चार्ज है, 3 डॉट इसके ऑन है। इसका मतलब ये 75% या उससे थोड़ा कम है, और 50% से ज़्यादा है। तो अभी मैंने इसको चार्ज किया था शायद रात को, और फिर मैंने अपने फ़ोन को भी चार्ज किया था, इस वजह से इसका जो है 1 पॉइंट कम हो गया। अब मैं आप लोगों को अपना मैकबुक चार्ज करके दिखा देता हूँ इससे। मेरा मैकबुक जो है वो अभी 18% चार्ज है। तो अभी मैं इसी की केबल से, जो पावर बैंक के साथ में जो केबल आई थी टाइप C वाली, इसी से आप लोगों को चार्ज करके दिखाता हूँ। मैकबुक की केबल मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो दूसरे कमरे में रखी है, इस वजह से तो मैं इसको प्लग करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पे प्लग इन कर दिया है, और इसको मैंने अपने मैकबुक से प्लग इन कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है दिखा रहा है 21%। यहाँ पे मैं इसको दिखाता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है पावर सोर्स पावर अडेप्टर, यानी पावर अडेप्टर से बैटरी चार्ज हो रही है अभी। तो
तो यहाँ पे ये अगर ग्रीन लाइट अगर टर्न ऑन है तो इसका मतलब होता है कि सुपर फास्ट चार्जिंग मोड में चार्ज कर रहा है, यानी फास्ट चार्जिंग कर रहा है अभी ये। अगर पहली एलईडी जो है वो ग्रीन है अगर इसकी, तो अगर ये व्हाइट है तो मतलब नॉर्मल चार्ज कर रहा है। तो अभी ये सुपर फास्ट चार्जिंग मोड में चार्ज कर रहा है इसको, और ये कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे अभी मैंने इसको चार्जिंग पे लगा रखा है, तो अभी ये शो कर रहा है बैटरी इज नॉट चार्जिंग ऑन पावर सोर्स पावर अडेप्टर, लेकिन थोड़ी देर बाद देखो अभी ये शो करने लगा है पावर सोर्स पावर अडेप्टर, तो और 22% चार्ज हो रहा है। तो अभी ये से कनेक्टेड है, तो इसमें कभी कभी तो इसमें जैसे आप लगाएंगे तो तुरंत ये एकदम शो नहीं करता है कि पावर अडेप्टर जो है वो कनेक्ट हो गया है, बैटरी चार्ज हो रही है। थोड़ी एकदम 1 सेकंड बाद ये दिखाता है कि बैटरी जो है वो चार्ज होना शुरू हो गई है। तो कुछ इस तरह का है। और अगर भाई बात करें इसकी चार्जिंग स्पीड की, तो उसकी चार्जिंग स्पीड भी मुझे काफ़ी डिसेंट लगी, सही लगी, क्योंकि सही चार्ज कर देता है। जैसे मेरा एंड्रॉइड का फ़ोन है मोटरोला का, जो कि 5000 mAh का है, तो वो करीब 2.5-3 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। और मेरा आईफोन जो है वो 80% जो है 1 घंटे में चार्ज हो जाता है, और बाकी का 20% जो है वो थोड़ा टाइम लेता है, तो वो भी करीब 2 घंटे में चार्ज कर देता है ये। और मैकबुक का जैसा इसमें मेंशन है कि 30 मिनट में 40% चार्ज कर देता है मैकबुक एयर को, तो मैं 30 मिनट तो नहीं मानूंगा, लेकिन करीब 40 या 45 मिनट में 40% चार्ज हो जाता है मैकबुक। तो काफ़ी डिसेंट सी चार्जिंग स्पीड मिल जाती है आप लोगों को इस पावर बैंक से, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। और इस पावर बैंक में हमें केवल 2 पोर्ट मिलते हैं, एक टाइप सी और एक टाइप ए वाला, जो कि मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा। और इस वाले में मुझे भाई 4 पोर्ट इन्होंने भर दिए इसमें, जिसका भाई कोई काम नहीं निकला। जैसे 2 टाइप ए वाले दे दिए, एक टाइप सी दे दिया और एक माइक्रो यूएसबी दे दिया। ये भाई ख़राब होते हो गया, लेकिन मैंने इसका माइक्रो यूएसबी वाला आज तक कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि कोई पोर्ट है नहीं मेरे पास उसका। हाँ, जिनके पास कीपैड वाला फ़ोन अगर है, छोटे वाले पहले चलते थे, तो उनमें अगर होता होगा अब, तो उनके लिए यूज़फुल है, लेकिन ऐसा कोई यूज़ नहीं है आजकल। कौन यूज़ करता है यार उसको, माइक्रो यूएसबी को। तो फालतू के 4 पोर्ट दे दिए इन्होंने, और इसमें जो है 2 पोर्ट ही मिलते हैं, लेकिन यूज़फुल मिलते हैं। तो ये चीज़ मुझे सही लगी इसकी अर्बन की। तो ये भाई कुछ सीन था इसका। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही। फिर आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।